Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन लीज। व्हाट इज़ लीज? लीज क्या है, कैसे एप्लीकेबल होता है, लीज का कॉन्सेप्ट, पर्पस, ऑब्जेक्ट, इसके बेनिफिट्स, इसके लॉसेस क्या क्या है, क्यों लीज को लॉन्च किया गया। लीज भी बेसिकली अपने आप के अंदर एक एग्रीमेंट ही है, जैसे कि रेंट का एग्रीमेंट या मॉर्गेज का एग्रीमेंट या बाकी जो प्रॉपर्टीज़ के एग्रीमेंट हैं उनकी पोजेशन को चेंज करने के, राइट्स को ट्रांसफ़र करने के, ये भी उस तरह का अपने आप के अंदर एक एग्रीमेंट है। चूँकि रेंट के मामलात के अंदर जो एक चीज़ थी वो थी कि रेंट 11 माह के लिए एप्लीकेबल होता है, इन्फोर्स होता है, और जो मॉर्गेज है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और तरह से थी। वहाँ पर भी प्रॉपर्टी की जो पोजेशन है वो ट्रांसफ़र होती है, प्रॉपर्टी का जो राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन मॉर्गेज के अंदर प्रॉपर्टी तब तक वापस नहीं की जाती जब तक कि उससे जो उसने गिरवी रखे हुए थे, जो पैसे उसने लिए थे, वो दूसरी पार्टी पैसे नहीं देती अपनी प्रॉपर्टी के वजह। लेकिन लीज जो है ये इनसे डिफरेंट है। लीज कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 99 साल तक के लिए की जा सकती है। इससे ज़्यादा लीज नहीं की जा सकती। कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 99 साल। जैसे कि आपने देखा कि जो रेंट के मामला थे वो 11 माह के लिए होते हैं। 11 माह से जब आपने ऊपर जाना है तो वो सभी मामला लीज के अंदर आते हैं। जनरली हमें ये लगता है कि नहीं, जो 50 साल, 60, 70 साल या 90, 99 साल के जो मामला है वही एग्रीमेंट जो लीज के अंदर आएंगे। नो, हर वो एग्रीमेंट जो 1 साल मिनिमम और इससे ज्यादा 99 साल के लिए, 99 ईयर के लिए जो एग्रीमेंट होगा प्रॉपर्टी का, जहां पर प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, जस्ट पोजेशन ट्रांसफर होता है, उसके बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं, उसके राइट्स ट्रांसफर होते हैं, तो वहां पर जो एग्रीमेंट होंगे वो लीज कहलाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूं, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहे। मजीद बराम में अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मेरे सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं, मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनके लिंक्स भी मैं नीचे दे दूंगा, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सैटरडे संडे को कम से कम 2-3 घंटों के लिए ज़रूर आता हूँ और स्टूडेंट से डिस्कशन होती है, उनके मसाइल, प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशंस, उनके क्वेश्चन आंसर, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप मेरे ग्रुप्स के अंदर ऐड हो जाएँ तो मेरे से आपके कनेक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बहाल रहेगा, क्योंकि फर्दर मेरा कॉल अटेंड करना या मैसेज का रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम कर पाता हूँ, तो इसलिए वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है अगर आप वहाँ पर ऐड हो जाएं। और मेरे बाकी सोशल जो लिंक्स हैं उनको भी आप ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर भी मैं डिफरेंट पोस्ट हैं, जो गैस एटसेट्रा, लीगल साइटेशन, जो भी इस तरह की जो पोस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर हम नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब जो एक वीडियो फॉरम है, यहाँ पर सिर्फ वीडियोस की जाती हैं, तो इसके अलावा जो मजीद बड़ा पोस्ट होती हैं उनको मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर, अपने फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम के ऊपर ही अपलोड करता हूँ, तो आप उनको भी फॉलो करें, तो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट मैं अपनी फीस बताता चलूँ। मेरी फीस कुछ यूँ है कि कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने एक लेक्चर की, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी एक लेक्चर की, और मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया मेरे सर पर सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर्स। लीज एंड इट्स काइंड एंड इट्स इसेंशियल एटसेट्रा। रिलायंस सेक्शन 105, 107, 108 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील विद द लीज। Definition of lease. Lease is a basically written agreement between the lessor and lessee in which lessor allow lessee to use his property as a tenant for the specific period of time by paying certain amount of money to lessor. जो प्रॉपर्टी देने वाला होता है वो कहलाता है लेजर, जो प्रॉपर्टी लेने वाला होता है वो कहलाता है लेजी। अब यहाँ पर लेजर जो है, मालिक जो है, जो ऑनर है, वो प्रॉपर्टी को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर या सर्टेन अमाउंट के थ्रू लेजी को ट्रांसफर करता है कि आप एक मखसूस टाइम तक, जो मखसूस टाइम मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 99 साल के लिए किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पर दिया जा सकता है। यहां पर एक चीज काबिल जिक्र है कि लीज कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 99 ईयर के लिए होगी, और लीज मूवेबल की नहीं होगी। इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर लीज जो है वो एप्लीकेबल होगी। पार्टीज ऑफ लीज, लेजर जो लीज देने वाला है, जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, जो मालिक तो है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उनको कन्वर्ट करता है, दूसरी तरफ उसको भिजवाता है, और जो लेजी है, जो लेने वाला है, जो लीज को लेता है, उसको हायर करता है, सम टाइम, अ फ्यू टाइम, अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, जो भी एक मखसूस और जो
टाइम मेंशन किया गया उस वक्त के लिए 1 साल, 2, 10, 20, 50 सालों के लिए, 99 साल के लिए जो शख्स लीज पर लेता है, जो प्रॉपर्टी को लेता है, वो कहलाता है लीजी। इसेंशियल ऑफ लीज, सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज इज एन इंपॉर्टेंट इसेंशियल ऑफ लीजी एंड इट मस्ट बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट मैटर होता है कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज। फॉर एग्जांपल ये चीज है, अब अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं ये बॉल पॉइंटर है कि ये एक प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो हर वो चीज जो अपनी अहमियत रखती है, जिसके इवज तबादला और जिसके इवज कुछ लेन देन और जिसके इवज कुछ पैसे की एक्सचेंज का मामला, बेनिफिट्स की एक्सचेंज का मामला होता है, वो सब्जेक्ट मैटर कहलाता है। यानी कि हर वो चीज जो दो इंसानों में, दो लोगों में कॉमन इंटरेस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल ये एक बॉल पॉइंटर है, ये मैंने किसी को सेल करनी है, अब उससे मैं इसके इवज एक सर्टेन अमाउंट, एक मखसूस अमाउंट लूंगा, मखसूस रकम लूंगा और उस रकम के इवज ये मैं बॉल पॉइंट उसको दूंगा। तो जो ये बेसिक किसके गिर्द जो आर्गुमेंटेशन हो रही है, जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, जो किसके गिर्द हो रही है, वो इस बॉल, क्योंकि इसके इवज में पैसे ले रहा हूं ना, इसके इवज में उसे कुछ अमाउंट ले रहा हूं और वो मुझे कुछ अमाउंट देगा, ये ले रहा है, मुझसे ये ले रहा है, तो ये जो चीज है ये कहलाएगी सब्जेक्ट मैटर। जो दो लोगों के दरमियान में कॉमन इंटरेस्ट की सूरत में कुछ एक्सचेंज के मामलात के अंदर, कंसिडरेशन के मामलात के अंदर लेन देन का बायस बने, वो कहलाता है सब्जेक्ट मैटर। यानी कि हर वो चीज जिसकी अपनी एक एग्जिस्टेंसी हो, अपनी एक हस्ती हो, अपना एक वजूद हो, जो नजर आती हो, जिसको महसूस किया जा सके, जिसको छुआ जा सके, हर वो चीज जो एग्जिस्टेंसी रखती हो वो सब्जेक्ट मैटर होगी, जिसके इवज कुछ एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन के मामलात हो रहे हैं। तो अगर मैं इस बॉल पॉइंट को सेल करूंगा तो ये जो बॉल पॉइंट है इसका नजर आना, महसूस होना, इसका मेरे सामने होना जरूरी है, सामने वाले के सामने होना भी, जिसको मैं सेल कर रहा हूं, तो ये कहलाएगा सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर का होना जरूरी है। सेकंड, नेम एंड एड्रेस, दोनों पार्टीज लेजर एंड लेजी, जो देने वाला है और जो लेने वाला है, उन दोनों के नाम, उनके एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो है टेम्पोरेरी एड्रेस, जहां पर आदि तौर पर वो रह रहे हैं, इनका मेंशन होना, लिखा होना जरूरी है उस एग्रीमेंट के अंदर। ड्यूरेशन ऑफ लीज, ये भी मोस्ट इसेंशियल है कि लीज के अंदर ये ड्यूरेशन लिखा होना जरूरी है कि कितने टाइम के लिए है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम 1 साल, मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 99 ईयर, 99 साल तक मैक्सिमम हो सकती है, और कम से कम 1 साल के लिए जो लीज है उसको एप्लीकेबल किया जा सकता है। तो इस टाइम का मेंशन होना जरूरी है कि कम से कम 1 साल के लिए है, 2, 5, 7, 10, कितने सालों के लिए है, कितने टाइम के लिए। तो इस चीज का मेंशन होना एग्रीमेंट के अंदर एक इसेंशियली एलिमेंट है। टर्मिनेशन ऑफ लीज, द एग्रीमेंट ऑफ लीज बिटवीन द लेजर एंड लेजी मस्ट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ लीजी, that when and how the owner of the property can end the lease। इसकी टर्मिनेशन, इसकी तकमील, इसकी खत्म होना, इसका अपने अंजाम को पहुंचने का जो प्रोसीजर है वो भी लिखा होना चाहिए। कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कब उसको वापस करेगा, किस टाइम, किस दिन, किस डेट, किस मौके के ऊपर उसको वापस, तो ये तमाम चीजों का डिटेल से एग्रीमेंट के अंदर लिखा होना जरूरी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड इट्स रेलिवेंट टर्म्स एंड कंडीशन should be mentioned in the lease agreement। सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई घर लेते हैं लीज पर 2 साल 5 साल के लिए, तो उसके एवज हम, अगर हमारा जो रेंट है वो 30,000 है, तो हम कम से कम 30 या 60,000, कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 2-3 रेंट के बराबर 60-90,000 या 1,20,000 हम एक सिक्योरिटी देते हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर हम कोई तोड़ फोड़ करेंगे घर के अंदर, अगर हम बिजली के बिल जमा नहीं कराते, गैस पानी के बिल जमा नहीं करवाते, या कोई और हम इस तरह के काम करते हैं जो कि फायदेमंद नहीं है उस घर के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए, तो जो मालिक है उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से अपनी उस रकम को काट लेगा, उसकी कटौती करेगा, उसका काम करेगा, और जो बाकी बचेंगे वो हमें वापस कर देगा। ये एक लीगल टर्म है जो लीज के अंदर यूज की जाती है। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के मैं अपने मोस्ट लेक्चर्स के अंदर जिक्र करता रहता हूं कि कंसीडरेशन क्या है, कुछ लेने देने का अमल। फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉल पेन सेल की है और इसके एवज मैंने 20 रुपए लिए हैं सामने वाले से, तो उससे मेरा 20 साल का लेना और उससे मेरे 20 रुपए लेना और मेरा उसको बॉल पेन देना, ये दोनों चीजें हैं कंसीडरेशन। मतलब कि रकम का लेना, इससे मुझे फायदा मिल रहा है, वो बॉल पेन से लिखेगा, इससे उसको फायदा मिल रहा है, तो दोनों के अंदर जो कॉमन इंटरेस्ट होगा, दोनों के लिए जो कॉमन बेनिफिट्स होंगे वो कंसीडरेशन कहलाते हैं, जिससे दोनों को एक रीजनेबल फायदा मिले। Repair and damages, the responsibility of the owner and the tenant should be mentioned in the lease agreement, which will be defining that whether owner or tenant is reasonable for the repairing damages of property। जो एग्रीमेंट किया जाएगा लीज का, उसके अंदर दोनों पार्टीज इस चीज को कंफर्मेशन इसकी करेंगी कि जो डैमेजेस हैं वो कौन पे करेगा और इसके डैमेजेस कौन करवाएगा, क्या लीजी करवाएगा या लेजर करवाएगा, मालिक करवाएगा या जिसने उसको लीज के ऊपर ली है प्रॉपर्टी वो उसका काम करवाएगा। राइट ऑफ एंट्री,
द राइट ऑफ ऑनर टू इंटर हिज प्रॉपर्टी टू इंस्पेक्ट द premises with the prior notice to tenant should be mentioned in the lease agreement, but the tenant has also a right of privacy and owner cannot subject to multiply visit. विजिट करने का जो इख्तियार है वो ऑनर के पास होगा और इसको वो मेंशन भी करेगा कि मैं सर, लेकिन विजिट करने से पहले वो जो लीजी है जिसने प्रॉपर्टी को लिया हुआ है रेंट के ऊपर, उसको वो नोटिस देगा कि मैंने फलां दिन को फलां टाइम आना है। चूंकि लॉ जहां पर ये राइट देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस को, देखभाल को देख सकता है, लेजर को जो राइट देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को देख सकता है इसकी मेंटेनेंस के लिए, वहीं पर लेजी को भी ये स्ट्रिक्टली हकूक देता है, हक देता है कि उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना किया जाए, उसकी प्राइवेसी को स्पॉइल ना किया जाए, डिस्ट्रॉय ना किया जाए। तो इसलिए अगर लेजर ने, मालक ने अपनी प्रॉपर्टी का विजिट करने आना है तो वो पहले नोटिस देगा लीजी को जिससे प्रॉपर्टी ली हुई है कि मैंने फलां दिन को आना है, फलां टाइम आऊंगा इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए, तो लिहाजा काइंडली आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी का विजिट करवा दें ताकि मैं इसको देख लूं, मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, कोई इसके अंदर कमी कोताही तो नहीं है, खराबी तो नहीं है। तो इसके लिए वो पहले बाकायदा एक नोटिस देगा, या वो नोटिस कॉल के थ्रू हो सकता है, मैसेज के थ्रू हो सकता है, या वैसे घर में आकर कह सकता है कि मैं फलां दिन को आऊंगा कि अभी अगर आप रेडी नहीं है, आपकी प्राइवेसी में कोई खलल ना आए। तो सिग्नेचर एग्रीमेंट के ऊपर दोनों पार्टीज के सिग्नेचर का लिखा होना बहुत जरूरी है, सिग्नेचर का किया होना बहुत जरूरी है, दोनों पार्टीज के सिग्नेचर हो अदरवाइज उनके थंब इंप्रेशन भी एप्लीकेबल है अगर वो सिग्नेचर नहीं कर सकते, बट सिग्नेचर उनके इसेंशियली कंडीशन है और साथ में थंब इंप्रेशन भी अगर आप ले लें तो ये सबसे बेस्ट है। हाउ इट इज मेड, नेक्स्ट हेडिंग, कैसे ये बनेगी? बाय रजिस्टर्ड डीड, दोनों पार्टीज जब सेटिस्फाइड हो एक प्रॉपर्टी के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो दोनों के अपने जो कॉमन इंटरेस्ट है वो मिल रहे हो, कॉमन बेनिफिट्स उनको हासिल हो रहे हो, तो वहां पर वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाएंगे, वो रजिस्टर्ड डीड करवाएंगे, अपना एग्रीमेंट करने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ताकि दोनों के जो राइट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं उनको सिक्योर किया जा सके और उनको लॉ प्रोटेक्शन फराहम करे। नेक्स्ट, हाउ मेड, बाय ट्रांसफर पोजेशन, पोजेशन ट्रांसफर करने के जरिए ये बनेगा। बाय एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन यानी कि उसकी तकमील के जरिए ये बनेगा। टाइप ऑफ लीज, इसकी लीज की टाइप्स कितनी कितनी है? सबसे पहले ये ग्रॉस लीव्स। इन दिस टाइप द टेनेंट पे मंथली अगेंस्ट द लीज इन विच इलेक्ट्रिसिटी, हीट, एयर कंडीशन एंड, जो ग्रॉस लीव्स है इसके अंदर जो टेनेंट होगा, जो जिसने प्रॉपर्टी को रेंट के ऊपर लिया हुआ है, वो जो मंथली जितने भी ड्यूज हैं, लाइक बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, केबल के बिल और जितने भी बिल हैं हम लोग तो बहुत पे करते हैं, और जितने भी बिल हैं वो सभी के वो पे करेगा। अगर उसने एयर कंडीशन लगवाया हुआ है, कोई और ऐसी इजाफी चीजें लगवाई हुई हैं, तो उन तमाम चीजों के जो बिल हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं उनको पे जरूर करेगा। तो ये ग्रॉस लीज के अंदर आएगा। स्टेप लीज, इन दिस टाइप द अमाउंट ऑफ टेनेंट इज इंक्रीज आफ्टर एवरी ईयर विद इन द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द एग्रीमेंट। जो स्टेप लीज है इसके अंदर हर साल के बाद जो एग्रीमेंट है वो इंक्रीज करेगा उनकी जो कॉमन इंटेंशन के साथ, कॉमन उनकी मुश्तरका सोच के साथ कि 10%, जनरली 10% होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो 20% रख सकते हैं, चाहे तो 5% रख सकते हैं, 2%, जितनी भी दोनों पार्टीज के आपस में कॉमन इंटरेस्ट होगा, कॉमन उनकी इंटेंशन होगी, उसके हिसाब से वो इसको रख सकते हैं। एज ए लीगल 10% होता है, 10%, 10% होता है, 10%, अदरवाइज वो कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग लीज, इन दिस टाइप द रेंट इज इंक्रीज विद द एग्रीमेंट इन्फ्लेशन। एग्रीमेंट जनरल इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन से मुराद अगर कोई और फिलाव करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के साथ किसी और प्रॉपर्टी को शामिल करते हैं मालक की, या मालक उनको अजाफी को प्रॉपर्टी भी दे देता है, पहले मतलब घर दिया था बाद में उनको छत भी दे दी, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी जो लीज होंगी वो कॉस्ट ऑफ लिविंग लीज कहलाएंगी, जहां पर प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक घर लिया एक शख्स ने, ए ने बी से, तो पहले तो उस घर का नीचे वाला पोर्शन उसके पास था, बाद में ए ने बोला कि जी आप छत भी यूज कर लिया करें और इसके बाद मुझे इतना किराया और ज्यादा बढ़ा दें। तो ये जो इस तरह की जो लीज होंगी वो कॉस्ट ऑफ लिविंग लीज कहलाएंगी। सिंगल नेट लीज, इन दिस टाइप द टेनेंट पे अ मंथली रेंट आफ्टर एडिंग सम ऑफ अदर एक्सपेंस। टेनेंट जो है, जो सिंगल नेट लीज होगी इसके अंदर टेनेंट जो है मंथली रेंट तो पे करेगा, कुछ और जो एक्सपेंस है उनको भी ऐड करके, लाइक अगर उस सोसाइटी के अंदर एक सफाई करने वाला आता है तो उसके सफाई करने के पैसे, और जो भी छोटे मोटे काम है, पानी के जो पानी वहां पर देने के लिए आते हैं उनके पैसे, या जो इस तरह की और चीजें हैं जो सोसाइटी के अंदर होती है, सिक्योरिटीज के पैसे, मुझे याद है सिक्योरिटीज के पैसे, जो सिक्योरिटी के वाल या सिक्योरिटी बैरियर लगाए होते हैं, सिक्योरिटी वाले बैठे होते हैं, उनके पैसे देना, तो ये तमाम चीजें भी जो टेनेंट है वो पे करेगा। डबल नेट लीज, इन दिस टाइप द टेनेंट पे रेंट आल्सो रियल एस्टेट टैक्स फॉर दिस स्पेस ऑक्युपाइड। इसके अंदर जो टेनेंट है वो मंथली रेंट देने के साथ साथ उस प्रॉपर्टी का टैक्स भी पे करेगा। ट्रिपल नेट लीज, इन दिस टाइप टेनेंट पे रेंट रियल एस्टेट टैक्स एंड अदर लैंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव। वो उस लैंड के न सिर्फ टैक्स पे करेगा, रेंट भी देगा, बल्कि और जो उसके एक्सपेंसिव होंगे, जो और उसके मामला होंगे वो भी उनको पे करेगा। ये जो काइंड्स हैं
ये डिफाइन की जाती हैं दोनों की मुश्तरका बाहमी इश्तराक से। ये जरूरी नहीं कि जी यही काइंड्स एप्लीकेबल हो जाएंगी, दोनों पार्टीज की मुश्तरका सोच से, उनके मुश्तरका इंटरेस्ट से, उनके मुश्तरका बेनिफिट से ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो काइंड्स हैं लीज की, ये डिफाइन की जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे अपने दुआओं में जरूर याद रखा करें और मेरे इस चैनल को, मेरी इन वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।